या साला चोर छौकर उठाएगी। अरे भैया वही के बाप मार रही दुश्मनी है, वही के बिटिया काली है रही। या साला दवाईवा पता नहीं कहाँ से मंगाई सी हो, बिटीवा सुहादी बिटीवा जिंदगी झंड हो गए। क्या बच्चा तुम्हें की महतारी के 7 दिन का समय दिए है, बच्चा तुमको हम 15 दिन का समय दे थे ना भैया। जाना तो जान लियो, ये बच्चा थे यहाँ ड्यूटी करते हैं, ये बच्चा थे यहाँ ड्यूटी करते हैं। इनके घर में एक इनके लंगड़ुआ बहन है, ये बच्चा थे यहाँ ड्यूटी करते हैं। जो इनके घर में इनके लंगड़ुआ बहन है, ये दवाई लेके जब इनके हम घर आए और इनके लंगड़ुआ बहन का देव सुबह और सुबह पावो नहीं। रघुपत राघव राजा राम जैसा मौका वैसे काम। वही की महतारी का 7 दिन का समय दी नहीं। अगर ये बच्चा का हम 15 दिन में मामा न बनावा तो लखनऊ खानदान के लगान नहीं। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। दरबारी आधी रात बीतने को आई है, लेकिन नींद है कि आ ही नहीं रही। हमारा बेटा दीपक न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। जय सिंह ढूंढने गया है, लेकिन अभी तक उसकी भी कोई खबर नहीं आई। नहीं आई गुरुजी। अगर कोई खबर आए तो हमें फौरन खबर करो, मैं थोड़ा आराम करने की कोशिश करता हूँ। द्वारपाल ये कौन है? क्या हुआ तुम्हें? महाराज मैं लुट गई महाराज, मैं बर्बाद हो गई महाराज। मेरी ये तो जयसिंह की पत्नी मनोरमा है। बेटी आधी रात में आने का कारण क्या है और ये तुम क्या कर रही हो मनोरमा? और आई आधी रात को आई आधी रात को और हो करके आधी मनोरमा किस तार से फूट गई तकदीर। आखिर बात क्या है मनोरमा, जो आधी रात आई हो और कैसे तुम्हारी तकदीर फूट गई? श्री महाराज मेरी, श्री महाराज मेरी कुछ न समझिया। आखिर बात क्या है? श्री महाराज मेरी कुछ न समझिया। मुझे मिलता मुझे मिलता ना इंसाफ न देना।
चाहिए आपके राज दरबार में। इंसाफ? कैसा इंसाफ चाहिए बेटी? हेलो, याद है बाबूलाल? बाबूलाल साइकिल मैकेनिक घुसनाथ धाम, जिसको साइकिल बनवाना है बाबूलाल से संपर्क करिएगा। सीन को देखते हुए 21 रुपए इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। बेटी मनोरमा, घबराओ नहीं, किस चीज का इंसाफ चाहिए हमें मालूम तो होना चाहिए बेटी। तो मत घबराओ रमा बेटी, और मत घबराओ रमा, तुम रब के पास आई हो। मत घबराओ रमा, तुम रब के पास आई हो। और दर्द गमी कौन से बेटी, और दर्द गमी कौन जिसे दिल न समा पाई हो। नाजिरा कौन सा सच सच यहाँ बयान करो बेटी, घबराओ नहीं। नाजिरा कौन सा सच सच यहाँ बयान करो, और बाकी में कौन सा मनोरमा, मांगने कौन सा इंसाफ चली आई हो। मांगने कौन सा, मांगने कौन सा इंसाफ चली आई हो। कैसा इंसाफ चाहिए? यादव भोला यादव ठेकेदार, भोला यादव ठेकेदार जी की तरफ से घर मालिक जी के लिए 100 रुपए व्यवहार पार्टी ओर से। धन्यवाद। सुनिए महाराज कि आज इस आधी रात में मैं कौन से इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ महाराज। मैं आपसे सत्य सत्य बतलाती हूँ कि मुझे कैसा राज दरबार में इंसाफ चाहिए। मैं तो मरी करी के जाती हूँ करीने तुझको, मैं तो मरी करी के जाती हूँ करीने तुझको, मेरी बेटी के राजन बचाने मेरी बेटी का अपमान का परिताप मेरी बेटी का अपमान का परिताप है। अपने भाई को खामोश हो जाओ मनोरमा। ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आ रही है? मेरा छोटा भाई कभी ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। कह दो कि ये झूठ है मनोरमा, कह दो कि ये झूठ है। नहीं महाराज, एक माँ अपनी बेटी के लिए झूठ नहीं बोल सकती। मेरी बेटी चमन फूल लेने के लिए गई थी और वही तुम्हारा छोटा भाई प्रताप मेरी बेटी को अपहरण कर लिया महाराज। मैं सत्य कहती हूँ,
तुम्हारे छोटे भाई प्रताप सिंह ने तुम्हारी बेटी का अपहरण कर लिया। हाँ महाराज। मनोरमा, तुम घबराओ नहीं, हम सच्चाई का पता लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारी बेटी हिफाजत के साथ तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और इसको कर्म के लिए प्रताप सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तुम घबराओ नहीं बेटी। नहीं महाराज, अगर मेरे पति आएंगे मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी बेटी को बचाएंगे महाराज। बेटी मनोरमा, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। तुम घबराओ नहीं। आज मुझे विश्वास हुआ महाराज कि आप मेरी बेटी को बचाएंगे और आज मेरा अंतिम समय आ गया। लेकिन जाते जाते एक बार आपसे कहूंगी कि मेरी बेटी पूनम को आपको बचाना होगा। अगर आपने मेरी बेटी पूनम को नहीं बचाया तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं। तुम घबराओ नहीं मनोरमा, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम अपने आवाज जाओ, घबराओ नहीं। नहीं महाराज, देखो मुझे कोई बुलाता है महाराज। क्या हुआ दरपल? महाराज, मनोरमा ने इंसाफ मांगते मांगते अपने प्राण त्याग दिए महाराज। दरबारी, जय हुजूर। ये तो बहुत गजब हो गया। बहुत गजब हो गया। सेनापति जय सिंह हमारे बेटे दीपक को ढूंढने के लिए गया, जिसकी बेटी पूनम का अपहरण हमारे छोटे भाई प्रताप सिंह ने किया और आज उसकी पत्नी मनोरमा इंसाफ मांगने के लिए आई थी। लेकिन आज देखो, इंसाफ मांगते मांगते हमारे कब्जे में अपना दम तोड़ दिया। क्या नहीं महाराज? एक काम करो, सेनापति जय सिंह यहाँ पर नहीं है, इसलिए मनोरमा की लाश उठाओ और इसका अंतिम संस्कार करवाओ। राम सिंह, तुम फौरन जाओ और महामंत्री कांता सिंह को हमारे सामने पेश करो। क्या बात है महाराज, आज काफी परेशान नजर आ रहे हो। कांता सिंह, क्या बताओ, क्या हो रहा है हमारे राजमहल में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ महाराज? तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारा बेटा कहीं गुम हो गया है और इसे ढूंढने के लिए सेनापति जय सिंह गया हुआ है। लेकिन आज सेनापति जय सिंह की बेटी पूनम का अपहरण हमारे छोटे भाई प्रताप सिंह ने कर लिया, जिसका इंसाफ मांगने के लिए जय सिंह की पत्नी मनोरमा हमारे पास आई थी और आज इंसाफ मांगते मांगते मनोरमा ने हमारे कर्मों में अपने प्राण त्याग दिए। महाराज, ये तो अनर्थ हो गया है राजन, घोर अनर्थ हुआ है महाराज। इस गुलाम मंत्री कांता सिंह के लिए क्या हुक्म है महाराज? कांता सिंह, तुम इसी वक्त जाओ, छोटे राजा प्रताप सिंह जहां भी मिले उनके हाथों में हथकड़ी डालकर एक मुजरिम की तरह सुबह रात दरबार में पेश करो। ये हमारा हुक्म है, साथ में शाही वरण को लेकर जाना। महाराज, आपका हुक्म मेरी आंखों पर है। मैं यूं गया और यूं वापस आया। ये गुनाह तूने क्या सोच कर किया कि तू मेरा छोटा भाई है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा? नहीं प्रताप, अरे तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तू मेरा भाई है तो क्या हुआ, हमारा इंसाफ सबके लिए बराबर है।
तूने ये गुनाह किया है तो इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी प्रताप सिंह, अवश्य मिलेगी। छोड़ुआ, हम साले काहे से परेशान है, तुम काहे से परेशान हो? आज पूनम के कितने दिन गुजर गए? आज पूनम के 7 दिन। 7 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक उसने प्यार के लिए हाँ नहीं किया। लेकिन आज 8वां दिन है, सूरज अस्त होने के बाद हम पूनम को जान से मारेंगे और उसकी लाश को सेनापति जय सिंह के घर भेजेंगे। आज का दिन और इंतजार करते हैं। छोटे प्रताप सिंह और उठ के देखो जरा, छोटे प्रताप और उठ के देखो जरा, और मैं महाराज का और भेजाया जा रहा, अरे हाथ की हथकड़ी और साहिब फरमान में वास्ते तेरे वारंट लाया। समझ में है आता नहीं, और किस खता की सजा है मुझे मिल रही, और मेरे बचने का मंजर दिखाता नहीं। आखिर हमारा गुनाह क्या है जो कि रिवॉल्वर और ये हथकड़ी साथ लेकर के आए हो? प्रताप सिंह, यानी अभी पूछने को बाकी रह गया है। इतना तुमने अधर्म कर दिया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अरे हमारा गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि तुमने पूनम का अपहरण किया है। बस 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 अब आया हमारी समझ में कि हमने पूनम का अपहरण किया है, तो ये कथा हो गई है। क्यों? मंत्री कांता, जब इंसान जवान होता है ना, तो जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाया करती। अरे जवानी में अक्सर ब्रेक फेल हो जाती तो न गुटका लगवा कहो के बहनी बेटी तक हाँ? प्रताप सिंह, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुमने पूनम का अपहरण किया और पूनम की मां मनोरमा राज दरबार पहुंची और महाराज से वो इंसाफ मांगने लगी। लेकिन महाराज से इंसाफ मांगते मांगते उसने महाराज के पैरों में अपना दम तोड़ दिया। वो भगवान को प्यारी हो गई है, इसीलिए महाराज ने शाही फरमान भेजा है तुम्हारे लिए हाथों की हथकड़ी और पैरों में डाल दो उसके हाथों में। अगर ऐसा हुआ है तो बड़े भैया मुझे मार डालेंगे रे, मुझे बचा ले बड़े भैया, मुझे मार डालेंगे रे। कहो के बहनी बिटिया तक मैं फांसी नहीं का लड्डू पहियो का। मंत्री कांता सिंह मजबूर है प्रताप सिंह, बचाने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। कांता, मुझे बचा ले बड़े भैया, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा ले। कैसे कैसे बचा लूं मैं? मुझे बचा ले बड़े भैया, मुझे मार डालेंगे। बचाने का कोई उपाय ही नहीं है,
इसका फरमान महाराज ही सुनाएंगे। कांता, अगर तुम चाहो तो हमारी जान बच सकती है और हमारी जान बचने के साथ साथ तुम्हारे मस्तक की रेखा भी बदल सकती है। प्रताप सिंह, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस समय हमारे बड़े भैया अगर मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे और जैसे ही नंबर बोले अगर उसी समय 6 राउंड का रिवॉल्वर हमें दे दे तो कसम से हम बड़े भैया को जान से मार दे और जान से मारने के बाद हम बिजनौर के महाराज बन जाएंगे और तुझे आधे बिजनौर का सम्राट बना देंगे। चुप साले, एक तो वर्षों के बाद हमारा सपना साकार होने वाला है और ये साले फिर रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। प्रताप सिंह, अगर तुमने मुझे आगाह कर दिया है इस बिजनौर का आधे राज्य का मालिक बनाने का, तो मंत्री कांता सिंह तुमसे वादा करता है कि तुम्हारी फांसी नहीं होगी, मैं बचाऊंगा तुम्हें। जब हिया दू जने के राजा बन जाइ हो, जब दू जने हिया के राजा बन जाइ हो तो मंत्री पद भी खाली हो जाए। अरे वो तो खाली हो ही जाएगी। मंत्री हमका बना देते हो मंत्री। अगर ऐसी बात है और मैं यहाँ का राजा बना तो समझो तुम यहाँ के मंत्री बन गए। अगर हम मंत्री बन गए, अगर हम मंत्री बन गए जैसे आप मंत्री बने हो राजा के साथे करत हो, हम मंत्री बन जाए तुम्हारे साथे करत। हम तुझे साले अपने महल का साले चपरासी भी नहीं रखेंगे। प्लान बना रहे साले, क्योंकि इंग्लिश में प्लान कहते हैं। मंत्री कांता, आज तक तो कैसे हमारे बड़े भैया का नौकर था वैसे हमारा नौकर था, लेकिन अगर आज तो हमारी जान बचाएगा तो आज से तो हमारा नौकर नहीं बल्कि जिगरी दोस्त बन जाएगा। वही होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मेरे यार, तो बड़े भैया तेरे आने का इंतजार करते होंगे। इस साले दोनों एक हर वहीम नाधे लग के हैं। अब कहते हैं राजा साहब के तीर यार फांसी का देश करें, आपन बंदूक हमका दे दी हो, राजा साहब का मार के ही स्वयं राजा बन जाओ खोई। अबे दवाई रखे हैं हम, मौका मिला नहीं इनके नकुना में घुसेरा नहीं। कहा निहाद है नंगन के धरी झोपड़ी, नंगे आवे नंगे जाए और नंगा मिलकर पकावे खिचड़ी, सब नंगे नंगा खाए। लेकिन चलते चलते एक चीज हमको याद आ गया है, कुछ ने संजक सुबह चिप्पड़ वाला माल ज्यादा पिए थे, कुछ ने संजक सुबह चिप्पड़ वाला माल ज्यादा पीते हैं जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपद हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में 4 धाम, गिटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। महाराज की जय हो। महाराज, आपका मुजरिम गिरफ्तार हो गया है। अगर हुक्म हो
तो राज दरबार में पेश किया जाए। दरबारी, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दो। प्रताप सिंह, इधर आओ। ऐसा करते हुए तुझे जरा भी हमारा ख्याल नहीं आया कि तेरे इन कर्मों से तेरे भाई के ऊपर क्या बीतेगी। प्रताप सिंह, आज तूने क्या दिन दिखाया है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो प्रताप सिंह तूने किया और है मुझको बदनाम, और मेरी जिंदगी कर दिया तूने बदले किताब। और मेरी जिंदगी कर दिया तूने बदले किताब। एक छत्री का खून मेरे जिस्म में बह रहा है, वही खून तेरे जिस्म में भी है। तेरा खून इतना गंदा कैसे हो गया प्रताप सिंह, कैसे हो गया? बड़े भैया, आज अनजान में छोटे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है भैया। हमारी पहल खता ओ भैया हमारे माफ करे। हमारी पहल खता और भैया हमारे माफ करे। और छोटा भाई के लिए ऐसा नाइंसाफ करे। बराबर कर दिया और गजब कर दिया। गजब कर दिया, उसकी माता मरी आके दरबार में माफ कर दी तुझे। कैसे प्रताप सिंह अब बुराई मेरी होगी बिगड़ार में। क्या सोच कर ये गुनाह किया है कि तू मेरा छोटा भाई है तो मैं तुझे माफ कर दूंगा? नहीं प्रताप सिंह, नहीं। उदय सिंह का जो कानून अपनी सारी प्रजा के लिए है, वही कानून, वही इंसाफ राजमहल के हर एक इंसान के लिए है। इसलिए तुझे सजा मिलेगी। मंत्री कांता, मंत्री कांता, क्या बात है राजा? देख रहा है सजा ने अगले जन्म में मैंने कौन से पाप किए हैं जिसकी आज ईश्वर मुझे सजा दे रहे हैं। एक पुत्र था, वो न जाने कहां दर की ठोकरें खा रहा है, और ये मेरा भाई जिसे मैंने कभी अपना भाई नहीं समझा बल्कि अपना बड़ा बेटा समझा, पुत्र समझा, लेकिन आज इसने क्या दिन दिखाए हैं। कहता है कहिए महाराज। वो अपने छोटे भाई को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो राजा? और नजर
और नजर इस तोरी है मेरी, और नजर इस तोरी है मेरी, भरी सूली चढ़ाए न देखूं मरते हुए इसको, न देखूं मरते हुए इसको, उधर गोली चलाए। खैर करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने भाई को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने मुख को फेर कर आदेश करने जा रहा हूँ, मेरे 3 कहने पर गोली चला देना। फरमाइए महाराज। नंबर 1, नंबर 2, रामा दुहाई है, रामा दुहाई। और कौन किसका रिश्ता, कौन किसका भाई। आज मुझे कहावत याद आई है कि घर में उजाला करने वाला दीपक अगर अपने ही घर को जलाने लगे तो ऐसे दीपक को हमेशा के लिए बुझा देना चाहिए। अरे मोरे रजौआ रे, तुमको साले क्या हो गया? अब काहे न रोई, राजा साहब मर के हमारी तनख्वाह बाकी रही है। मंत्री कांता हो 5 फुट वाला हंटर उठाओ, इसके साले जा रे हमारी भाभी को लेकर के आ, जा लेकर के आओ। भाभी भाभी, ना जाने बड़े भैया को क्या हो गया कि बड़े भैया अपने कमरे में आराम कर रहे थे और अचानक ना जाने कैसे रिवॉल्वर से फायर हुआ और गोली बड़े भैया के सीने में लग गई। बड़े भैया इस दुनिया से चले गए। राम सिंह, हमारी भाभी रो रही है और तुम सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। इनके हाथों में हथकड़ी लगाओ और घसीटते हुए हमारी जेल में डाल दो। लगा हथकड़ी, जेल में डालो, ले जाओ जेल में डाल दे। और मेरे यार, अगर हम इनका अंतिम संस्कार करेंगे तो हमारा बहुत रुपया लगेगा। इसलिए इनकी लाश को उठाओ और ऊंची पहाड़ी से बहती हुई नदिया में फेंको। और अब हमारे महाराज बनने का ऐलान कर दिया जाए, हमारे नाम के साहे झंडे गड़वा दिए जाए